मन में खुद से पूछता है, पैसा क्या अनुभव अंक जैसा कुछ है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आप प्रमुख पात्रों के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर पैसा कमा सकते। और लॉर्ड सोचता है, मुख्य पात्रों के साथ मतलब, और वो पीछे खड़े जेवियर को मुड़कर देखता है और सोचता है, ओह मुझे कुछ दिख रहा है, ये रहा। और नोटिफिकेशन आता है कि आपकी अनुमोदन रेटिंग -30। जेवियर चुपचाप शांत होता है। लॉर्ड सोचता है, ये तो बहुत कम है ना? मुझे यकीन है कि ये बहुत कम है। फिर लॉर्ड अजीब सी मुस्कान के साथ जेवियर से बोलता है, अरे जेवियर। जेवियर बोलता है, जी हाँ मास्टर लॉर्ड। फिर लॉर्ड काफी खुशमिजाज अंदाज में बोलता है, मुझे लगता है कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। तो नोटिफिकेशन आता है कि लॉर्ड जेवियर का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फिर जेवियर लॉर्ड से कहता है, मुझे यह पहले से पता है। और नोटिफिकेशन आता है कि आपके प्रति जेवियर की स्वीकृति रेटिंग में 1 अंक की कमी आई है। आपकी अनुमोदन रेटिंग -30। और लॉर्ड मन में पूछता है, क्या ये नीचे क्यों गिर गया? और सोचता है, इसे बात के लिए छोड़ देते हैं। और लॉर्ड मन में सोचता है, अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो मामला और बिगड़ जाएगा। इसके बाद हमें पब को दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड पब के अंदर बैठकर एक पेपर लिए पब के मालिक से बोलता है, तो आप खरीदार हैं और मैं निर्माता बनूंगा। और कहता है कि मैंने जितनी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उस पर लगने वाले सभी निर्माण शुल्क माफ कर दिए जाएंगे। और वही कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पब के मालिक के सामने बढ़ाते हुए कहता है, अब यहाँ हस्ताक्षर करें। और तभी नोटिफिकेशन आता है, पब का मालिक आपको संदेह भरी नजरों से देख रहा है। लॉर्ड मन में सोचता है, छी यही तो समस्या है, इस आदमी पर किसी को भरोसा नहीं है। और नोटिफिकेशन आता है, पब मालिक पत्थर की दीवार जैसा दिल वाली कला का इस्तेमाल करता है। लॉर्ड सोचता है, मेरी बड़ी योजना शुरू से विफल नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन चलिए असली लॉर्ड की उसकी गुंडागर्दी वाली छवि का इस्तेमाल करते हैं। और लॉर्ड अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए गुस्से में बोलता है, चलो अब से हम एक दूसरे से बोध मिलेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करें, ठीक है? तो फिर पब का मालिक डरते हुए कॉन्ट्रैक्ट को घसीटते हुए अपने पास लेता है और हस्ताक्षर करने लगता है। लॉर्ड ये देख मन में सोचता है, अरे वाह ये काम कर गया। और नोटिफिकेशन आता है, वाह तुम तो बहुत बिल्कुल ही घटिया हो। लॉर्ड मन में सोचता है, तो क्या हुआ, मैं क्या करता। वह कॉन्ट्रैक्ट अपनी कोट में रखते हुए डरावनी शक्ल बनाते हुए मन में सोचता है, मुझे अपना ऑर्डर मिल गया। और पब के मालिक से बोलता है, आपने बिल्कुल सही चुनाव किया महोदय, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जेवियर पीछे शांत खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसके बाद फिल्म दिखाया जाता है, जहां लॉर्ड अपने हाथ में फावड़ा लेकर खड़ा होता है और उसके पीछे जेवियर होता है। और लॉर्ड फील्ड को देख अपने मन में बोलता है, यह काफी आरामदायक होने वाला है, इसलिए मुझे अपने मार्क को लेकर बहुत सटीक होने की जरूरत नहीं है। तभी जेवियर बोलता है, मास्टर लॉर्ड। और लॉर्ड बोलता है, हाँ। और जेवियर पूछता है, आपने पब मालिक को उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया था, क्या आप परेशानी पैदा करने के नए नए तरीके सोच रहे हैं? लॉर्ड जेवियर को मुड़कर देखता है और बोलता है, आप उतने समझदार नहीं हैं जितना आप दिखते हैं। जेवियर शांत होकर नीचे देखते हुए मन में सोचता है, क्या वो हमेशा से इतना ही धारा प्रवाह बोलने वाला था? फिर लॉर्ड बोलता है, मैं उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगा। वह अपने फावड़े से मिट्टी को खोदना स्टार्ट करता है और बोलता है कि मैं पब मालिक और उनकी माँ, मैं उन्हें जरूर मुस्कुरा दूंगा। और वो फावड़े को पैर से मिट्टी में दबाते हुए मन में सोचता है, क्योंकि वे मुस्काने और मन में चिल्लाते हुए बोलता है, यही मेरे धन कमाई की नींव होगी। वह काम करते करते सोचता रहता है कि मिट्टी को बाहर निकालो, उसे हटाओ, दबाओ और यही प्रक्रिया दोहराओ। और आधा घर का निर्माण कर वह काफी थक जाता है और जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि नदी से खोदी गई मिट्टी का इस्तेमाल दीवारों को पूरा करने के लिए करो। और चिल्लाते हुए कहता है, दम तोड़ दिया। और सोचता है, यह शरीर बहुत कमजोर है। तो जेवियर बोलता है, घर को देख इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 3 कट में। ये सुन लॉर्ड बैठ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, इसमें 1 हफ्ता लग गया। और जेवियर मन में सोचने लगता है, वह सचमुच कुछ बना रहा है, उसने ये सब कहाँ से सीखा? क्या वह वाकई पब मालिक के साथ हुए अपने अनुबंध का पालन करने की योजना बना रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या वो गुंडा लॉर्ड फ्रोंटेरा था? और लॉर्ड कांपते हुए उठता है और बोलता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आराम करने का समय नहीं है। और कुल्हाड़ी उठाते हुए बोलता है, आह। और हिलते डुलते कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है और कुल्हाड़ी को थोड़ा पीछे करता है। तभी वह लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने लगता है। तभी जेवियर झट से पीछे से लॉर्ड का हाथ पकड़ उसे गिरने से संभाल लेता है और लॉर्ड जेवियर के हाथ में कुल्हाड़ी देता है। जेवियर पूछता है, आपको मुझसे क्या करवाना है? फिर लॉर्ड बोलता है, मुझे लकड़ी के पतले पतले टुकड़े चाहिए, प्रत्येक की लंबाई लगभग 2 हाथों की लंबाई, चौड़ाई 1 हाथों की लंबाई और मोटाई 1 उंगली जितनी। इसके बाद जेवियर लकड़ी को 1 हाथों में ऊपर उछालता है और 1 हाथों में कुल्हाड़ी को पकड़े स्विंग करता है और हवा में लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। ये देख लॉर्ड की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हैरानी से देखते हुए जेवियर को थम्स अप करता है और मन में सोचता है, वाह वाकई यह तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तलवारबाजी का उस्ताद बनने वाला है।
आधुनिक उपकरणों की किसे जरूरत है। और इसके बाद वह जेवियर के कंधे पर अपना हाथ रख शांत भाव से बोलता है जेवियर, और एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े बोलता है कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो खुदाई में मेरी मदद क्यों नहीं करते। जेवियर उसकी ये बात सुन काफी क्रोधित होकर उसे देखते हुए मन में बोलता है, मुझे धन्यवाद देने की बजाय वह मुझे और काम दे देता है। यह आदमी सचमुच निराशाजनक है। तभी नोटिफिकेशन आता है, जेवियर को अपने फैसले पर पछतावा है। और लॉर्ड जेवियर से कहता है, आप जिज्ञासावश ही मदद कर रहे हैं, है ना, कि यह आदमी स्पष्ट रूप से उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वह ऐसा कैसे करेगा। क्या आप वाकई देखना चाहते हैं आगे क्या होता है ना। तो फिर आपको क्या करना होगा। काम को जल्दी खत्म करने की जरूरत है और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जोश में बोलता है, ऐसा करने से एक साथ। जेवियर शांत होता है और मन में सोचता है, वह गलत नहीं है। कुछ दिनों पहले की तुलना में वह पूरी तरह बदल गया है, लेकिन उसका अतीत उसे पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं बनाता। और दोनों खुदाई पर लग जाते हैं। और जेवियर मन में सोचता है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी देख लूं। और पसीने से लथपथ तेजी में काम करने लगता है। और लॉर्ड भी पसीने से लथपथ जोश में काम करता है। इसके बाद वह फावड़े को स्विंग करते हुए नीचे पटकता है और आखिरकार उनके घर का निर्माण हो जाता है। और लॉर्ड जेवियर से कहता है, ठीक है जेवियर, क्या हम पता लगाने चले कि मैंने पब मालिक के लिए किस तरह की योजना बनाई है। इसके बाद हमें उस घर के फर्श पर मालिक और उसकी माँ को उस पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जो कहती हैं, यह बहुत ही प्यारा है। काफी ज्यादा खुश होकर बोलती हैं, मेरे सारे अकड़े हुए जोड़ एकदम आराम महसूस कर रहे हैं। और पब का मालिक फ्लोर को स्पर्श कर चौंकते हुए बोलता है, रुको, ये कैसे हो सकता है। और लॉयड मन में ये सब देख सोचता है, यह बात इस दुनिया के लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली हो। ये है अंडोल तक की शक्तियाँ, ये जादू जैसा है। और पब का मालिक भावुक होकर लॉर्ड से बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद युवा स्वामी जी, मैंने अपनी माँ को इस तरह मुस्कुराते हुए बहुत समय से नहीं देखा है। ये होते देख जेवियर अपनी आंखें चौड़ी कर मन में सोचता है, पब के मालिक और उनकी माँ मुस्कुराए ठीक वैसे ही जैसे वह कहा था। और लॉर्ड मुस्कुराते हुए सोचता है, क्या उसने वाकई उन दोनों लोगों को हंसाने के लिए ऐसा किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। असली लॉर्ड फ्रंटेरा कभी ऐसा काम नहीं करेगा। और फिर किसी न किसी तरह यह हो चुका। और वो दोनों काफी खुश होते हैं। ये देख जेवियर मुस्कान के साथ सोचता है, वे दोनों लोग इस समय खुश हैं। तभी नोटिफिकेशन आता है, जेवियर द्वारा आपकी अनुमोदन रेटिंग -29। आपने एक प्रमुख पात्रों के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सुधार करके 36 पैसे अर्जित किए। और लॉर्ड सोचता है, क्योंकि यह घर महज मेरा मॉडल हाउस है, जिसे मैं प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके कुछ दिनों बाद उस घर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। इसके बाद उस घर के अंदर से बाहर निकला व्यक्ति बोलता है, वाह, मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगा। तभी लाइन में खड़े व्यक्ति बोलता है, इतना ज्यादा। और तभी लॉर्ड अपनी चेयर पे बैठे चिल्लाकर उस व्यक्ति से पूछता है, वाह, कमाल है ना, और बहुत गर्म भी। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने घर में ऐसा ही कमरा चाहते होंगे, है ना। और एक पेपर पर 2 आइडियाज दिखाते हुए बोलता है, स्टाइल ए आंगन में बना एक संलग्न भवन है। स्टाइल बी का मतलब है आपके मौजूदा घर का नवीनीकरण। अगर आप दोनों का ऑर्डर देते हैं तो मैं आपकी निर्माण लागत पर 10% की छूट दूंगा। वह व्यक्ति घबराते हुए बोलता है, नहीं, मैं। तभी नोटिफिकेशन आता है, गांव वाले आप पर भरोसा नहीं करते। फिर लॉयड उस व्यक्ति से कहता है, चलो हम अक्सर मिलेंगे, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा रखें, ठीक है। लेकिन वह आदमी सर झुकाए शांत खड़ा होता है। लॉयड को ये देख गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या तुम सचमुच मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और कहता है, इस कीमत पर तो मैं इसे लगभग मुफ्त में ही दे रहा हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, लॉयड। और वह व्यक्ति लॉयड से पूछता है, आप क्या कर रहे हैं। दरअसल यह व्यक्ति लॉयड के पिता सीमा मेहराब होते हैं। तभी नोटिफिकेशन आता है, आपकी अनुमोदन रेटिंग -20। और लॉयड शांत होकर देखता है।